हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो ज्वेलरी और लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है वैभव ग्लोबल। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। लगभग टॉप से अभी 65% डाउन है। इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से ब्रेकआउट के नज़दीक है। तो अगर 2-3 साल का नज़रिया हो इसे या ज़्यादा नज़रिया हो तो अपने को किस तरह से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका देखना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। और कहाँ पर इसके रेजिस्टेंस आएंगे वो डिटेल से देखने की समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपको चार्ट को अप्रोच दी जाती है। चार्ट को अप्रोच देने का तरीका होता है जिस तरह से आप देख सकते हो कि अपने स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड इस तरह से होता है। तो चार्ट को भी रीड करने की स्टेप होती है जिससे कि आपको एक अच्छी तरह से समझ सकते हो और आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छी एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ग्रीन पैनल के बारे में डिस्कस किया, टाटा एलेक्सी, एस्टर पॉली, प्रिंस पाइप और वोल्टाज शेयर के बारे में डिस्कस किया जहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये वैभव ग्लोबल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले एक ध्यान दीजिए, अपने एक पहला अपना चार्ट को देखते ही अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। 5 सेकंड का टाइम है दोस्तों। 5 ट्रेंड को देख के अपने को आइडेंटिफाई करेंगे। हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड देखिए, डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अभी एकदम रेजिस्टेंस पे है। मतलब यहां से 370 मान लीजिए, 370 से ऊपर जाएगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तब तक अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। क्यों? देखिए ट्रेंड का क्या रूल होता है। ट्रेंड में क्या होता है, ट्रेंड को हमने 5 सेकंड में ट्रेंड को पकड़ा देंगे। ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में क्या, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। ये लोअर टॉप लोअर पैटर्न बन रहा है। देखो यहाँ पर ये लोअर टॉप है, लोअर टॉप है, लोअर टॉप है, लोअर टॉप। एक बार भी ये अपने पहले लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं किया है, कहने का मतलब। और यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस, ये पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम करेगा। मतलब 370 से ऊपर जाएगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, उससे पहले मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं देखूंगा। ये ट्रेंड को देख के 5 सेकंड में अपने को पता चल गया कि इसमें अपने को क्या करना है। अब बात करते हैं कि चार्ट को स्टेप बाय स्टेप दे, ये चीजें सीखने की स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सपीरियंस से आएगी। तो देखिए, सबसे पहले अपने को चार्ट को देखते हैं तो ट्रेंड का पता होना चाहिए। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अब ट्रेंड को आप देखिए, यहां से अपन लेफ्ट बॉटम से लेके और राइट की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं। और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ होता है एकदम। मान लीजिए कभी भी आपको 90 डिग्री इससे ऊपर की तरफ स्टॉक नहीं जाएगा। अगर जाता है तो उससे स्टॉक से बच के रहिए। हर बार डिस्कस करते हैं कि 90 यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब 45 डिग्री का एंगल बनने से क्या मतलब है, 45 डिग्री का एंगल बनने से ये मतलब है, 45 डिग्री का कोण बनने से ये मतलब है कि एक अपने कोई भी वस्तु दूर फेंकते हैं। ध्यान से सुनिए, कोई वस्तु अपने को दूर फेंकनी है तो क्या करेंगे, अपन सीधी ऊपर की तरफ थोड़ी फेंकेंगे। अपन उसको तिरछा होके जैसे कि भाई 45 डिग्री के कोण के हिसाब से फेंकना, वस्तु बहुत दूर जाएगी। ठीक है, तो वो होता है कि उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये वस्तु मतलब कि ये स्टॉक है, बहुत दूर तक जाने की पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। तो अब ट्रेंड का इस तरह से आइडेंटिफाई किया। फिर बाद में आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होता है तो एक डाउन ट्रेंड का लेफ्ट टॉप से लेके इस तरह से आते हैं। अचानक कोई भी न्यूज की वजह से अगर स्टॉक मान लीजिए नीचे की तरफ आ गया, उसमें 5% डाउन आ गया, तो अपने को घबराना नहीं है। क्योंकि वो एक न्यूज की वजह से वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। कई स्टॉक आपने देखे होंगे न्यूज की वजह से नीचे आते हैं, फिर बाद में वापस रिवर्स कर जाते हैं। अगर वो धीरे 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 इसे 45 डिग्री नीचे की तरफ आता है तो ये मान सकते हो कि आप इसमें डाउन ट्रेंड आ सकता है और नीचे थोड़ा बहुत और ज्यादा डाउन आ सकता है। बाद में बात करते हैं कि साइडवेज लेफ्ट बिट, ये इस साइड तरह से आप देख सकते हो, साइडवेज कंसोलिडेट फेज होता है, उससे अपने को बचना है। तो ध्यान से सुनिए कि अपने को किस तरह से इन्वेस्ट करना है। दो चीज से ध्यान दें, स्विंग ट्रेडिंग करो या कुछ भी करो, 1-2 साल का नजरिया हो तो उसमें क्या करना है अपने को। एक तो ब्रेकआउट के नजदीक, यहां से ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट होगा तब अपन बाइंग करेंगे। पहली चीज इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, प्राइस सस्टेन करेगी 370 के लगभग या 75, तब अपने को इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और एक लोअर टॉप पैटर्न यहां पर भी बना हुआ है, मतलब 420 के लगभग आपको अलर्ट होना है। लेकिन यहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर वापस आता है स्टॉक तो मेजर सपोर्ट पर, यहां पर सपोर्ट पर ये क्यों है, देखिए सपोर्ट पर इसलिए दोस्तों, सपोर्ट पे देखिए यहां से ये रिवर्स क्यों हुआ है। अब इधर आ जाइए, यहां से देखो पहले एक रेजिस्टेंस था, कंसोलिडेट फेज था और उसके बाद हम ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट कौन सा हुआ था, ये देखो ब्रेकआउट हुआ था। और आपको एक मैं आपको और बता दूं, इसमें वॉल्यूम बहुत ही अच्छा होगा।
वॉल्यूम अगर बहुत ही अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये देख सकते अब कंपैरिजन उसकी बात पहले की बात करें तो देखो एक अच्छा वॉल्यूम बना था इस कैंडल के साथ में। तो वो ऐसे लेवल होते हैं, वो बाद में एक अच्छा आपको रैली दिखा देते हैं, मतलब नीचे आने की पॉसिबिलिटी इनकी बहुत ही कम बन जाती है फिर बाद में। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो कि अपने को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देख लिया। अब अपने को ब्रेकआउट का होता है तो यहाँ सपोर्ट की पिस किस लिए आया, यहाँ की ये पहले रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया और रिवर्स हो गया। अब यहाँ पर भी देख सकते हो एक दिन अच्छा मूवमेंट आया था इसमें, किस तरह से, ये देखिए ये यहाँ पर अच्छा मूवमेंट आया था, लेकिन ये गैप अप ओपनिंग होके फिर नीचे की तरफ आ गया। ये अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले करने का मतलब है कि ट्रेंड को अपन पहचाना, तो ट्रेंड को पहचान के अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। क्या करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है, वेट करना है। कब तक वेट करेंगे, ये देखिए कब तक वेट करेंगे, 370 से ऊपर जाएगा तब इसमें बाइंग करेंगे। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, किस तरह से अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी भी देखिए कोई भी रिवर्स होता है तो यहां से रिवर्स हुआ है, ये देखिए कोई स्टॉक इसको आपको यहां से रिवर्स हुआ है, यहाँ टॉप से रिवर्स हुआ है, यहाँ बॉटम से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है। अगर वापस रिवर्स होता है तो भी ये कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। यहाँ से देखो एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। ये क्या होता है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दो तरह की होती है, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा होता है सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अपने को इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। आप प्ले लिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको समझ सकते हो कि बाइंग की कौन सी होती है, सेलिंग। और अलग अलग, ये भी ध्यान से सुनिए, अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न का अलग अलग एक्यूरेसी होता है। कोई अच्छा होता है, जैसे कई होता है इस तरह से समझिए, कोई आपको कोई इंसान अगर कोई काम करता है, अगर उसको पहले से एक्सपीरियंस होता है तो वो मान सकते हो कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कि उसने एक अच्छा काम किया होगा, अपना विश्वास रहता है कि ये काम अच्छा कर लेगा। कहीं नहीं होते हैं तो उनको अपने को डाउट रहता है कि यार ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हो कि कैंडलस्टिक पैटर्न का भी उसमें अपने को पता होना चाहिए कि इसका कितना काम करता है। अब देखिए यहां मेजर सपोर्ट के पास में एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था कोविड के टाइम में, उसको बोलते हैं हैमर। बहुत ही शानदार एक्यूरेसी है इसकी, और वो मेजर सपोर्ट पे अगर बन जाती है, मेजर सपोर्ट देखो यहाँ पर सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, सपोर्ट को एग्जैक्ट टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकल गया है। तो बहुत ही शानदार ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक बाइंग की है। ऊपर की बात करें, बाद में यहां से रिवर्स हुआ तो इसको बोलते हैं दोस्तों डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन। डार्क क्लाउड देखो, बियर्सिंग इनगल्पिंग और डार्क क्लाउड में इतना ही फर्क होता है कि बियर्सिंग इनगल्पिंग में पूरा का पूरा इनगल्प कर जाए, इनगल्प का मतलब निगल जाना, और डार्क क्लाउड में क्या होता है कि 70-80% निकल जाता। अब इनकी एक्यूरेसी भी, यहाँ पर डार्क क्लाउड की वजह अगर बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न बनता तो और एक्यूरेसी होती, लेकिन ये भी देखो अच्छा काम किया, 70-80% के बाद में भी इसने अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न और अच्छी एक डाउन ट्रेंड आया। यहां पर देखो, यहां पर भी ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, पियर्सिंग पैटर्न होता है। ये पियर्सिंग पैटर्न की एक्यूरेसी 70, इसका अपोजिट है, ये ध्यान से सुनिए, इस कैंडल का अपोजिट है। ये अगर टॉप में बनती है, देखो इसका ये टॉप में बनी और ये कैंडल है, दोनों का अपोजिट है। ये ऊपर, इसकी भी 70% के लगभग एक्यूरेसी होती है, इसकी भी 70% है। तो कहने का मतलब, इसमें ध्यान से सुनिए, इसमें क्या है कि एक तो ऊपर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, यहाँ पर भी बना है, और बीएस ये डार्क क्लाउड ऊपर की टॉप में बनता है, नीचे शूटिंग जो ये पियर्सिंग पैटर्न बनता है। तो इसका बिहेवियर के बारे में अपने को पता चला। बिहेवियर के बारे में इस तरह से पता चला कि एक बार जिस तरह से इंसान अगर जिस तरह से बिहेवियर करता है, उसी तरह से स्टॉक को भी आप बार बार उसको देखते रहोगे तो उसका बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा कि इस तरह से रिएक्ट करेगा। जिस तरह से इंसान को अपन कुछ बोलते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। अपन उसको, कई ऐसे इंसान होते हैं जिनको अगर अपन कुछ बोल भी दिया तो वो भी उनमें कोई रिएक्ट नहीं करते, अगर कोई को बोल दिया वो भड़क जाते हैं। तो इस तरह से अपने को पता रहता है कि इस इंसान को अपन में ये बोलूंगा तो ये रिएक्ट करेगा। उसी तरह से स्टॉक का भी अपने को पता चल जाता है दोस्तों। तो ये इसका पता चला कि ये इस तरह से डाउन, मतलब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप में जाता है तो कौन सी बनाता है, बॉटम में जाता है तो कौन सी बनाता है, ये हुआ। अब बात करते हैं, एक 200 मूविंग एवरेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 200 मूविंग एवरेज को क्या करना है अपने को, 200 मूविंग एवरेज का ध्यान रखना है। 200 मूविंग एवरेज कभी भी कोई स्टॉक रहता है तो वहां से ऊपर की तरफ रैली देगा तो उसको ब्रेकआउट और उसको सस्टेन जरूर करेगा दोस्तों। अब इसमें देखिए 200 मूविंग एवरेज को कहाँ किस तरह से काम किया। 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर 200 कोविड के टाइम में 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया था। कौन सा टाइम फ्रेम है, ये तो वीकली टाइम फ्रेम है ना, और कोई से भी मान लेते, ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में क्या है, 200 मूविंग एवरेज को इसने देखो सपोर्ट ले रखा था, सपोर्ट के बाद में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अब नीचे था तो आप देख सकते हो कि नीचे ही नीचे चल रहा है। यहाँ एक बार रेजिस्टेंस लिया,
और यहाँ रेजिस्टेंस लेके इसको ब्रेकआउट कर दिया, मतलब ब्रेकआउट हो चुका है वेबो ग्लोबल का, और एग्जैक्टली इसका एक अच्छी तरह से ये काम करता है। अब कई कई स्टॉक होते हैं दोस्तों जो उसका 200 मूविंग एवरेज को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते, मतलब कि उसको उतना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता, लेकिन वेबो ग्लोबल में एक अच्छी तरह से काम कर रहा है। उसको देखिए कब से इसका रेजिस्टेंस मिला हुआ था, कब मतलब नवंबर 21 में जब टॉप लगाया था, ये लो टॉप तो कब लगाया था, मैं 21 में लगाया था, तब से लेकर इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, और ये टॉप लगाया था मार्च 21 में, तो मार्च 21 से अभी इसमें एक अच्छी, और टॉप से लगभग, अब दोस्तों क्या है ये देखिए, मार्केट में इतनी तेजी होने के बाद में भी ये 65% डाउन है टॉप से, तो अपने को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कई स्टॉक निकल चुके हैं, कई स्टॉक है जो डाउन है, और रिस्क रिवार्ड रेशियो इन स्टॉक में बहुत ही अच्छी तरह से है, अच्छा, बहुत ही अच्छा है, तो आपको इस यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब अपने को क्या करना है ये ध्यान से सुनिए, इसमें देखो ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया, अब अगर ध्यान से सुनिए 370 को अगर ब्रेकआउट कर देता है, प्राइस सस्टेन हो जाती है, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर वापस आता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 270 के लगभग, जो इसका मेजर सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर, मतलब कि 300 के लगभग मान सकते हो, वहां पर अगर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है तो अपने को इसमें बाइंग कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखो एक बार कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया हुआ है, 3-4 दिन का है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में वापस है, तो अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड चेंज एग्जैक्ट देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, ध्यान से समझिए दोस्तों, ये देखिए इसमें क्या है, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, एग्जैक्ट वही है, इसी सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा, अच्छी रैली आएगी, इस मतलब प्राइस आप देख सकते हो 370 है, 370 को अगर ब्रेकआउट करता है तो अच्छी रैली आने की पॉसिबिलिटी इसकी बनती है, और रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है। दूसरी चीज, अगर ब्रेकआउट करता है तो अपने को क्या ध्यान रखना है, ब्रेकआउट करता है तो अपने को ये ध्यान रखना है कि वापस 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आना चाहिए, 200 मूविंग एवरेज से नीचे आता है तो फिर बाद में वापस दिक्कत हो सकती है, ये लेवल देख सकते हो, और ये लेवल देख सकते हो, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही रियर चांस में है कि ये नीचे आएगा आपके पास में, तो यहाँ पर बाइंग फॉर 370 के लिए अच्छी छोटी छोटी क्वांटिटी में कर सकते हो, फिर आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा 520 के लगभग, फिर बाद में मिलेगा आपको 640 के लगभग, फिर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 1035 के लगभग। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 300 ये ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट किस तरह से होगा ये ध्यान रखना, ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, तो ये किस तरह से, अगर ये अचानक यहाँ से निकल के और ये से कैंडले बनाकर अगर निकल जाता है तो अपने को कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, घबराना नहीं है, जाने दीजिए, वो वापस आएगा। अगर कोई एड वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहेगा तो ये एक्यूमुलेट यहाँ पर कर सकता है वापस, ये कोई न कोई इस रेंज में ऊपर की तरफ देखो, ब्रेकआउट दो तरह से होते हैं, किस तरह से ब्रेकआउट होता है वो समझ लीजिए, एक तो ब्रेकआउट यहाँ पर होगा तो अचानक उसमें एक समझ लीजिए ग्रीन कैंडल बनाएगा ना, ब्रेकआउट होगा तो एक सेकंड में ग्रीन कैंडल डाल देता हूँ, ये मान लीजिए ब्रेकआउट होगा तो ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो वापस अगर ब्रेकआउट होगा तो ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम में अगर ऐसी कैंडल बनाता है तो आप वीकली टाइम फ्रेम में जाके देख लो, वहां शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाएगी अपने को, फिर नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पर इस लाइन के पास में आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अदरवाइज इसको ब्रेकआउट करेगा तब होता है वो तो, लेकिन यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी तरह से आपको मिल सकती है, ब्रेकआउट के बाद में ये पुल बैक पैटर्न हुआ फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, ये इस तरह से ब्रेकआउट होगा, एक तो कहीं भी ब्रेकआउट होगा तो इसी तरह से होगा। दूसरा ब्रेकआउट किस तरह से हो सकता है, ये ट्रेड लाइन है, ये आता है यहाँ से, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा एक बार, फिर नीचे आ जाएगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ पर ऐसे काम करेगा, ये यहाँ पर काम करेगा और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तब आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये मान के चलीजिए यहाँ पर इसमें एक अच्छा कंसोलिडेट फेज है तो आपके ऊपर की तरफ जाने की मूवमेंट में है, ठीक है। अगर यहाँ से वापस आ जाता है तो ये कंसोलिडेट होगा कहीं इसी मेजर रेजिस्टेंस के पास में होके फिर वापस चला जाएगा, एक बार इनसे निकल गया नहीं ये तो फिर वापस आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर 0%, मतलब मान लो 5% है दोस्तों, 5% तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5% है कि यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकल गया, 370 से निकल गया ना, 370 से निकल गया तो फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट इसका पॉसिबल 100% है, ये मान के चलिए। तो आप दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, आप पहला टारगेट इसके बाद में ये मान के सकते हो कि मतलब कि आपको
1000 के लगभग भी आप देख सकते हो, ये 1500 के लगभग भी आपको एक अच्छा मूवमेंट आपको रैली दे सकता है। कोविड के टाइम में कितना था दोस्तों, 100 का था, और कितना गया था, मतलब 10-11 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। अब इसका अपन कंपैरिजन करें टाइटन का, टाइटन ने 10-11 गुना थोड़ा दिया है, ये तो गोल्डन मतलब कि ग्लोबल है, तो ग्लोबल का मतलब ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि गोल्डन हीरा है ये तो, कि आपको टाइटन से ही बेहतरीन रिटर्न देता है। अब टाइटन का आप चार्ट देख लीजिए, टाइटन का अब इसी एक सेक्टर के हैं दोस्तों ये, आपको देखो मैं टाइटन का भी ये दिखा देता हूँ, एक सेक्टर के हैं। अब एक सेक्टर के होने के बावजूद ही ये आपको देखो, टाइटन तो टॉप पे मिला हुआ है 3000 के लगभग है, और ये यहाँ पर 70 टॉप लगाने के बाद में 65% डाउन एक सेक्टर के होने। अब देखो आपको मैं तो फंडामेंटल, इसका फंडामेंटल दिखा देता हूँ। वेबो ग्लोबल की जो कंपनी है, ये देखिए टाइटन इसकी लीडिंग कंपनी है, ठीक है, टाइटन इसकी लीडिंग कंपनी है, और क्वार्टरली रिजल्ट है सितंबर, दिसंबर और मार्च के, तो 646 है, 724 है और 693 है। तो इसका क्वार्टरली जो सेलिंग है, सेल हुआ, एक्सपेंडिचर कितना, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट में 23, 39, 23 है। तो एक देख सकते हो कि दिस मार्च का 23 का इसका रिजल्ट थोड़ा डाउन आया है, और अभी जो रिजल्ट जून का आएगा वो अपडेट नहीं हुआ है, तो वो कितना का आता है उसको अपन देख लेंगे। दूसरा इसमें देखिए कि जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको 26% का रिटर्न मिल रहा है, और 1 साल पहले उनको 8% का रिटर्न मिल रहा है। दूसरा अपन शेयर होल्डिंग प्रमोटर की देख लेते हैं, होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर की होल्डिंग देखो 57 है, एफआईज की 22% है, डीआईज की कम है, और इसमें पब्लिक की भी अच्छी है। तो मतलब एफआई एक पॉजिटिव पॉइंट है इसमें है कि एफआईज की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, और वो बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हो कि वो बढ़ा ही रहे हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर पहले कितनी थी, 22% हो गई, यहाँ पहले 10% थी, मतलब मार्च 22 से लेके अभी तक इसमें अच्छी होल्डिंग बढ़ चुकी है इसकी। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब देखिए टाइटन के दोनों एक सेक्टर के होने के बावजूद ही ये इसमें टॉप में है, वो डाउन है 65। तो यही तो मैं बोलता हूं कि अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है, अपने को ये आइडेंटिफाई करना है। अब एक ही सेक्टर का स्टॉक है जो टॉप पे है, इंडेक्स के साथ काम कर रहा है, और दूसरे ये स्टॉक है जो 65 और 65% डाउन है, और उसने पहले ये भी ध्यान रखिए कि कोविड के पहले इसने टाइटन से बेहतरीन रिटर्न दिया, वेल्थ को 10 गुना क्रिएट करके दिया है, तो ये आने वाले समय में भी दे सकता है। दूसरा अपने को एक यहाँ आरएसआई में डाइवर्जन देख लेते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, उसको भी देख सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहे थे थोड़े थोड़े, यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो डाइवर्जन आपको दिखाई दे जाएंगे। ये देखो प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन आरएसआई यहाँ पर एक कंसोलिडेट फेज में थी। ये ऊपर की तरफ देखोगे, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, और आरएसआई में आप ये देखोगे नीचे की तरफ जा रहे हैं कंसोलिडेट फेज में। इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है, और प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, और आरएसआई एक कंसोलिडेट फेज में यहाँ पर एक मतलब नीचे जाने का नाम नहीं ले रही, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आरएसआई को देख के कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एक लैगिंग इंडिकेटर है, उस पर ज्यादा अपने को ध्यान नहीं दे, लेकिन अलर्ट हो जाना है, तो इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। आप इस तरह से रणनीति बना सकते हो। दूसरा लास्ट हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है वो। ये देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का 78% पर, कोई भी स्टॉक अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 78% पर आपको मिल जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो आपको रेजिस्टेंस देखो 61% पे मिलेगा। इसका किस तरह से काम करता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। इसमें 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। कोई भी स्टॉक होता है तो वो ऊपर की तरफ जाने के बाद में नीचे की तरफ किस तरह से आते हैं ये देख सकते हैं, इसमें काम कर रहा है। देखो सपोर्ट लिया 23%, कौन सा 38% पे, फिर वापस आया 50% पे, 61% पे भी रेजिस्टेंस मिला। तो इस तरह से ये काम करता है, बहुत ही अच्छा टूल है। आप इसको एक अच्छी मतलब कि ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। आप कमेंट में बता सकते हो इसमें क्या कमी है, उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों मैं सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ, आप अपने स्टॉक के बारे में लगभग 1-2 बजे लगभग दोपहर को, तो उस टाइम आप अपने स्टॉक के बारे में जो भी होता है आपका तो वो पूछ सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग से स्टॉक भी आप पूछ सकते हो, और स्टॉक किसी स्टॉक में फंसे हुए हो उनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।